4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। छठी जमात, मजमून तारीख, सबक नंबर 11, खदीम भारत और दुनिया। आज की इस वीडियो में हम इस सबक के सवालात हल करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि आसानी के साथ आपको तमाम स्कूल की और जमात की वीडियोस मिल सकें। सबक नंबर 11, खदीम भारत और दुनिया। पहचानिए तो भला। रोमन बनावट की चीजें बरामद होने का मकाम। जवाब, महाराष्ट्र में कोल्हापुर और तमिलनाडु में एरिका मेडू। सवाल नंबर 2, कुषाण के अहद में भारत में एक नए तर्ज फन का आगाज हुआ, वो तर्ज फन। जवाब, खंदार तर्ज। सवाल नंबर 3, महावंश और दीपवंश के किताबों की जबान। जवाब, पाली। सवाल नंबर 4, पुराने जमाने के वो ममालिक जहां बुद्ध मजहब की इशाअत हुई। जवाब, जापान, कोरिया, वियतनाम, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया वगैरह। सवाल नंबर 2, गौर करके लिखिए। पहला सवाल है, जुनूब मशरक़ी एशिया पर भारतीय तहजीब के असरात दिखाई देते हैं। जवाब, पहली सदी ईस्वी में जुनूब मशरक़ी एशिया के मुल्कों में भारत नज़ाद लोगों की छोटी छोटी हुकूमतें कायम थी। इन हुकूमतों की वजह से भारत के रक़्स, ड्रामे, फ़नून, तहजीब का असर बढ़ता गया। मंदिर तामीर हुए। इस तरह जुनूब मशरक़ी एशिया पर भारतीय तहजीब के असरात दिखाई देते हैं। सवाल नंबर 2, चीन में बुद्ध मजहब की इशाअत में तेजी आई। जवाब, पहली सदी ईस्वी में चीनी शहनशाह मिंग की दावत पर बुद्ध भिक्खु, धर्म रक्षक और कश्यप मातुंग चीन गए। उन्होंने कई भारतीय बुद्ध किताबों के चीनी जबान में तर्जुमे किए। उस वजह से चीन और भारत के मजहबी ताल्लुकात कायम हो गए और चीन में बुद्ध मजहब की इशाअत में तेजी आ गई। सवाल नंबर 3, आप क्या करेंगे? आपको अपने पसंदीदा मशगले को अंजाम देने का मौका हाथ आए तो आप क्या करेंगे? जवाब, हमें घूमना फिरना पसंद है। अगर मुझे ऐसा कोई मौका हाथ आए तो मैं महाराष्ट्र के अहम मकामात की सैर को जाना चाहूँगा या चाहूँगी। महाराष्ट्र में कई पुराने गार हैं। इन गारों में खूबसूरत नक्काशी की गई है। जो तस्वीरें बनाई गई हैं वो सारी दुनिया में मशहूर हैं। इसीलिए हम इस मशगले को अपने इल्म में इजाफा के लिए इस्तेमाल करेंगे। सवाल नंबर 4, तस्वीर को बयान कीजिए। सबक में दी हुई अफगानिस्तान के हड्डा नामी मकाम पर स्तूप पर खंदार तर्ज की संग तराशी का मुशाहिदा करके तस्वीर को बयान कीजिए। जवाब, यूनानी मुजस्समा साजी के फन के जेर असर कुषाण दौर में भारत में एक नए तर्ज फन को उरूज हासिल हुआ। इसको खंदार फन कहते हैं। खंदार तर्ज फन के तहत खास तौर पर गौतम बुद्ध की मूर्तियां तराशी गईं। ये मूर्तियां बिलखुसूस अफगानिस्तान के इलाके खंदार में दस्तयाब हुई, इसलिए इस तर्ज को खंदार तर्ज कहा जाता है। अफगानिस्तान के हड्डा मकाम पर स्तूप पर खंदार तर्ज की संग तराशी में यूनानी लोगों का लिबास, एम्फूरा, एक किस्म की सुराही और साज दिखाया गया है। इस तर्ज की मूर्तियों के चेहरे मोहरे यूनानी चेहरों मोहरों से मिलते जुलते हैं। सवाल नंबर 5, मजीद मालूमात हासिल कीजिए। पहला है खंदार तर्ज। जवाब, सिकंदर के भारत पर हमला करने के बाद भारतीयों का यूनानियों से रब्त जब्त बढ़ा। यूनानी मुजस्समा साजी के फन के जेर असर कुषाण दौर में भारत में एक नए तर्ज फन को उरूज हासिल हुआ। इसको खंदार तर्ज कहते हैं। इस तर्ज फन में खास तौर पर गौतम बुद्ध की मूर्तियां तराशी गईं। ये मूर्तियां बिलखुसूस अफगानिस्तान के इलाके खंदार में दस्तयाब हुई, इसलिए इस तर्ज को खंदार तर्ज कहा जाता है। नंबर 2, रेशम शाहरा। जवाब, कदीम जमाने से भारत और चीन के दरमियान तिजारती ताल्लुकात थे। चीन में तैयार होने वाले रेशमी कपड़ों को भारत में जबरदस्त मांग थी। भारत के ताजिर इन रेशमी कपड़ों को मगरबी मुल्कों तक पहुंचाते थे। ये तिजारत खुश्की के रास्ते से, यानी जिस रास्ते से होती थी उसे रेशम शाहरा कहा जाता था। इसी रास्ते से चीनी बुद्ध भिक्खु, फाहियान और ह्यूनसांग भारत आए थे। अगला सवाल है, सबक में बयान किए हुए जुनूब मशरक़ी मुल्कों को नक्शे के खाके में दिखाइए। जवाब, सबक में जुनूब मशरक़ी मुल्कों में म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और इंडोनेशिया का जिक्र किया गया है, जिन्हें हस्ब झेल नक्शे में दिखाया गया है।